Hello everyone, I'm Rebecca Aga and you people are watching Under 24/7. So my dear students, in this video session we are going to cover a chapter of your class 9th and the book which we have taken is Beehive and the name of the chapter is Last Leaf. So in this video session we will cover the question answers of this particular chapter. Okay, so one by one we will look at each and every question and then we will do the answer of these questions. So I hope that you all are ready. Now let's start. Question number 1 is saying, what is Johnsey's illness? Now who is Johnsey? Johnsey is Sue's friend. Johnsey Sue की friend है. तो Johnsey की बीमारी क्या थी ये पूछा जा रहा है. उसके बाद बोला जा रहा है what can cure her? क्या चीज थी जो कि उसको सेव कर सकती थी? The medicine or the willingness to live. और उसके लिए आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं. पहला, क्या उसको मेडिसिन बचा सकती थी या फिर उसके जीने की इच्छा. सो ये आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने करना है. नाउ लेट अस स्टार्ट. जॉन्सी जिस बीमारी से ग्रसित थी या उसको जो बीमारी थी दैट वाज नथिंग एल्स बट निमोनिया. निमोनिया इज द डिजीज ऑफ लंग्स, राइट. तो एक्चुअली जो जॉन्सी थी वो अपने जीने का होप ही खो चुकी थी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द अनविलिंगनेस ऑफ लाइफ वो क्या कर रही थी, वो धीरे धीरे अपना होप खो रही थी, उम्मीद खो रही थी और जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगी. तो उसको जो चीज बचा सकती थी दैट वाज विलिंगनेस टू लिव, जीने की इच्छा. अगर वो जीने की इच्छा अपने मन में रखेगी तभी वो अपनी जान बचा पाएगी, अदरवाइज नहीं. सो हाउ विल यू राइट इट? जॉन्सी वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. जॉन्सी किससे सफर कर रही थी? निमोनिया से सफर कर रही थी. किसी बीमारी से ग्रसित होने को आप बोल सकते हो सफर करना. Her willingness to live can cure her from pneumonia. उसके जीने की इच्छा ही उसको निमोनिया जैसी बड़ी बीमारी से बचा सकती थी. Her doctor says that it seems as if she was not willing to live. जब उसको डॉक्टर देखने के लिए आए तो उन्होंने बोला कि ये लड़की जीने की इच्छा ही नहीं रखती है, इसका मन ही नहीं है कि ये अब और जिए. He says that medicines won't work if she does not want to live. डॉक्टर्स ने तो ये तक बोल दिया था कि अगर वो अपने मन में जीने की इच्छा नहीं बनाएगी, अगर उसकी चाहत ये नहीं होगी कि उसे जीना है, तो शायद किसी तरह की कोई भी मेडिसिन उसके काम ना आए और कोई भी मेडिसिन उसका इलाज ना कर पाए. तो उसके लिए सबसे बड़ा क्योर यही है कि वो क्या करे, वो अपने अंदर जीने की इच्छा को जगाए. आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. डू यू थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर्स? नाउ हियर वी हैव बीन रिटन दैट टीनेजर्स कौन होते हैं? द पीपल हु आर फ्रॉम द एज 13 टू द एज 19. 13 से 19 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें आप टीनेजर्स बोलते हो. और टीनेजर्स क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो सामने से आ रही बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. जैसे कई बार उनके पेरेंट्स उन्हें चीज़ों के लिए पोक करते हैं कि बेटा ये मत करो, ऐसे मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो. या कई बार उनके फ्रेंड्स उनको डोमिनेट कर देते हैं या कभी कोई बाहर वाला उनको कुछ बोल देता है तो वो उन्हें कुछ कह नहीं पाते. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा ऐसा प्रेशर होता है जो उनके सर पर आता है, वो उसे झेल नहीं पाते. तो ये चीज़ डिप्रेशन क्रिएट करती है और ऐसा डिप्रेशन टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा देखा गया है. तो आपसे पूछा जा रहा है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन मीन्स तनाव. तनाव की जो फीलिंग है जॉन्सी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर्स. तो जो तनाव जॉन्सी के अंदर था कि वो अब और जीना नहीं चाहती, वो शायद अपनी जान को खो देगी, तो जिस डिप्रेशन से जॉन्सी गुजर रही थी, क्या वो डिप्रेशन कॉमन है? वो बाकी अदर टीनेजर्स में भी देखा जा सकता है. इज इट ट्रू और नॉट? सो व्हाट डू यू थिंक? आपका ओपिनियन क्या है? क्या सारे ही टीनेजर्स में इसी तरह का डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है जैसा कि जॉन्सी के अंदर देखने के लिए मिला? सो या दिस इज ट्रू. अगर आप देखो तो बहुत सारे टीनेजर्स के साथ, क्योंकि उनका ग्रोइंग एज होता है, तो वो बहुत सारे
चीज़ों को लेकर के बर्डन सम हो जाते हैं। उन्हें लगता है उन्हें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, उन्हें हर तरीके से परफेक्ट रहना है, उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, उन्हें सबसे ज़्यादा परफेक्ट बन के निकल के आना है, उनका कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है और वो अगर टॉप पर नहीं रहेंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। सो इस तरह का जो प्रेशर उनके दिमाग में बनता है वो उनको कम्बसम फील करवाता है, उनको फील होता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो बहुत बोझिला महसूस करते हैं और यही वजह होती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन में आने के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीना नहीं चाहिए। सो हाउ विल यू राइट इट? यस, हाँ, ऐसी चीजें मैं भी सोचता हूँ। आई थिंक द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज इज कॉमन अमंग टीनेजर्स। जिस तरह का डिप्रेशन जॉन्सी के दिमाग में था वैसा ही डिप्रेशन बाकी टीनेजर्स में भी देखने के लिए मिलता है आजकल। These days means आजकल। The teenagers today are continuously running to make their lives. आजकल अगर आप देखोगे तो ज्यादातर बच्चे अपनी जिंदगियां बनाने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें सब कुछ करना है, they want to do everything. They live a lifestyle that is cumbersome. वो एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो बहुत ही बोझिली होती है, जो बहुत बर्डनसम होती है, जिनमें उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, चाहे वो उनके ओवरऑल अटायर का प्रेशर हो, किसी भी चीज़ का प्रेशर हो सकता है वो, राइट। तो वो बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम फील करते हैं इस प्रेशर को लेकर के, टू बी द बेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट, कि हमें हर चीज़ में बेस्ट रहना है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो दिखने में हो, चाहे वो नेचर में हो, चाहे वो बिहेवियर में हो, चाहे वो ड्राइंग में हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन में हो, इन एवरी मैनर दे वॉन्टेड टू बी परफेक्ट। एस्पेक्ट मीन्स हर पहलू से उन्हें परफेक्ट दिखना, हर मैनर में उन्हें परफेक्ट दिखना है। They do care more about their professional lives and give less attention to their personal life. उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है वो इस चीज़ को बहुत ही कम अटेंशन दे पाते हैं, उस चीज़ की तरफ बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। उनका ज़्यादातर ध्यान किस चीज़ की तरफ होता है? उनका ज़्यादातर ध्यान उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ होता है कि मेरी बाहरी ज़िंदगी कैसी हो, बाहर देखने में सब कुछ मेरे कैसा लग रहा हो, सब कुछ परफेक्ट हो और सब कुछ अच्छा लग रहा हो। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। गॉट इट? समझ में आ गया? नाउ we will move ahead and we will go for question number 3. Now first of all we will read it and we will answer this. Behrman. Behrman has a dream. Let me tell you, Behrman was a man who was very much interested to make a masterpiece. ये एक 60 years का आदमी है जो कि हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहता है पेंटिंग में, और वो अभी तक बना नहीं पाया, बट स्टोरी में उसने बना दिया। तो बेहरमन का एक ड्रीम है, एक सपना है। What is it? वो सपना क्या है? Does it come true? और क्या वो सच होता है? तो बेहरमन जो कि एक आर्टिस्ट है, उसका एक सपना है, वो सपना क्या है और क्या वो सच होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो बेहरमन कौन है? He was a 60-year-old painter. वो एक 60 साल का आदमी है जो क्या करता है? पेंटिंग करता है। His lifelong dream was to paint a masterpiece. उसने बहुत समय से एक सपना देखा हुआ है, वो सपना ये है कि उसे एक मास्टरपीस तैयार करना है, वन ऑफ द थिंग्स जो सबसे एक्सट्रीम लेवल पर हो, जो आज तक किसी ने ना बनाई हो। सो उसका ये विश है, उसका ये डिजायर है कि वो एक मास्टरपीस को ड्रॉ करे। एंड यस, इट केम ट्रू। और हाँ, उसका सपना सच भी हो जाता है। व्हेन ही पेंटेड द लास्ट लीफ, जब वो आखिरी लीफ को पेंट करता है ऑन आईवी क्रीपर, एक बेल जिसका नाम चैप्टर में क्या बताया गया है? ईवी क्रीपर पे वो एक लीफ ड्रॉ करता है, एंड दैट पेंटेड लास्ट लीफ सीम्स टू बी रियल वन एंड बिकेम अ मास्टरपीस। और वो लीफ देखने में ऐसी लग रही होती है जैसे कि वो एक रियल लीफ हो, और वो लीफ किसी के जीने का कारण बनती है, तो वो क्या कहलाती है? एक मास्टरपीस कहलाती है, राइट? सो बेहरमन के पास एक सपना है मास्टरपीस ड्रॉ करने का, और वो मास्टरपीस ड्रॉ करने का जो सपना है उसका, वो सच भी हो जाता है जब वो जॉन्सी के बारे में उसको पता चलता है कि जॉन्सी बहुत ज़्यादा बीमार है और वो अपनी आखिरी उम्मीद उस लास्ट लीफ को समझ करके बैठी हुई है। तो वो वैसी ही एक रियल लीफ ड्रॉ करता है जो एक्चुअली में रियल नहीं होती, एक ड्रॉन लीफ होती है, और उसकी वजह से जॉन्सी की लाइफ बच जाती है, और यही बन जाता है बेहरमन का मास्टरपीस। Got it? Now let's move ahead and go for question number 4. I hope this much is clear to everyone. Now
This is the next one. This is question number 4 which is asking what is Behrman's masterpiece? बेहरमन का masterpiece क्या है? What makes Sue say so? और जो सू है जॉन्सी की फ्रेंड, वो लड़की जो बहुत ज़्यादा बीमार है और उस बीमारी में उसका ख्याल रखने वाली उसकी जो दोस्त है, जो रूममेट है, उसका नाम है सू। तो सू उसे मास्टरपीस क्यों कहती है? किसे मास्टरपीस क्यों कहती है? बेहरमन की बनाई हुई ड्राइंग को। सो बेहरमन का बनाया हुआ जो भी चीज़ है, मास्टरपीस है, वो क्या है? पहले तो आपको ये बताना है, फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि सू ऐसा क्यों कहती है कि वो एक मास्टरपीस है। तो क्यों उसे उसने मास्टरपीस कहा? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जिस पे किसी इंसान की ज़िंदगी अटकी हुई थी। अगर वो लीफ ना बनाता तो शायद एक बच्ची अपना जान खो देती, गवा देती। बट उसने एक लीफ को ड्रॉ किया अपनी जान जोखिम में डाल करके, और उसने जब ये लीफ ड्रॉ करी तो उससे जॉन्सी की जान में जान आई, उसके अंदर एक होप आया कि वो जिंदा रहेगी, राइट? तो बेहरमन का मास्टरपीस कुछ और नहीं बल्कि वो ड्रॉन लास्ट लीफ थी जो कि उसने इवी क्रीपर पर उगाई थी। Behrman's masterpiece was the last leaf. So what was Behrman's masterpiece? It was Behrman's last leaf, which was drawn by him. जो कि किसने ड्रॉ किया था? बेहरमन ने खुद। On the ivy creeper. Ivy creeper. Jauncey had said that she would die. जॉन्सी कहती है कि वो मर जाएगी। When the last leaf on the ivy creeper falls. जैसे ही जो आखिरी पत्ती है इवी क्रीपर की वो गिरेगी, वैसे ही जॉन्सी की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा जॉन्सी कहती है, ऐसा जॉन्सी का मन कहता है। But when Behrman heard this from Sue, जब बेहरमन को पता चलता है ये बात सू से, so he secretly, मतलब वो चोरी छुपे, painted a leaf on the creeper. वो जा करके क्रीपर पे एक लीफ पेंट कर देता है। When the last leaf had fallen, और उसने ये काम कब किया होता है? जब उस क्रीपर से आखिरी पत्ती गिर गई होती है। सो सू के इन्फॉर्म करने पर बेहरमन क्या करता है? वो ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश के टाइम पर बाहर जाता है और ईवी क्रीपर पर जाकर के एक पत्ती ड्रॉ करता है जब उस ईवी क्रीपर की लास्ट पत्ती गिर जाती है। तो unaware that the leaf that Jauncey was looking at was painting. Unaware that मतलब इस चीज के बारे में किसको नहीं पता है? जॉन्सी को नहीं पता है, क्योंकि चोरी छुपे ये काम किया गया है। तो जॉन्सी was completely unaware about this. जॉन्सी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो because Jauncey was unaware that the last leaf made by Behrman, बेहरमन ने ही ये लास्ट लीफ बनाई है, she was looking at was a painting. Jauncey felt motivated to see that the last leaf was still clinging to the creeper. तो ये चीज जॉन्सी को तो पता नहीं है, जॉन्सी को तो यही लग रहा है कि अरे ये तो लास्ट लीफ ही है, और ये लास्ट लीफ अभी भी क्या कर रही है? क्लिंग कर रही है, लटकी हुई है। किसके ऊपर? ईवी क्रीपर के ऊपर। उसको ये लास्ट लीफ एक रियल लीफ की तरह दिखाई दे रही होती है जो कि बेहरमन ने ड्रॉ करी होती है, दैट वाज अ पेंटिंग। तो जॉन्सी को ये लगता है कि ये रियल है, ये रियल लीफ है, और उसे बहुत ही मोटिवेशन फील होता है। उसे लगता है ओह ये लास्ट लीफ नहीं गिरी तो मैं कैसे मर सकती हूँ, मैं अपना होप नहीं खो सकती जीने का, मुझे अभी जीना है। तो इस लास्ट लीफ को देखते ही उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है, उसके अंदर जीने की इच्छा जागती है। शी फेल्ट एनर्जेटिक, उसे बहुत ही एनर्जेटिक महसूस होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाती है। एंड डेवलप द विलिंगनेस टू लिव, और वो लड़की जो अभी तक होप खो चुकी थी जीने का, आज उसके अंदर जीने की इच्छा जाग उठती है। It rekindled Jauncey's willingness. ये जॉन्सी की willingness to fight her illness and life जाग उठता है। यानी कि ये जो छोटी सी लास्ट लीफ है जो कि बेहरमन ने ड्रॉ करी है, ये क्या करती है? ये जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा को जगा देती है, और वो पूरी तरीके से भूल जाती है कि उसे मरना है, और वो फाइट करती है अपनी इलनेस से, अपनी बीमारी से लड़ती है। और यही रीजन था कि जो सू थी वो क्या कहती है? दैट द लास्ट लीफ इज बेहरमन मास्टरपीस। जो लास्ट लीफ है बेहरमन ने जो बनाई है वो एक मास्टरपीस है, क्योंकि उसने किसी को एक जीवन दान दिया है, उसने किसी को एक होप दिया है, होप टू लिव। सो इसी वजह से सू कहती है कि जो बेहरमन की मास्टरपीस है वो एक बहुत ही महान मास्टरपीस है, क्योंकि उसने जॉन्सी को उसकी जिंदगी प्रोवाइड कर दी। So my dear student, these were the 4 questions given in your NCERT book,
And with this, we come to the end of this session. I hope you people have liked it, but do not forget to like it and share it. And if you are new and you want more videos, please do subscribe our channel Ada 24/7. Thank you.